स्वागत है आप लोगों का कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो जिसे क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखें, कम से कम 10-12 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, और इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तो परीक्षाओं में आते ही हैं, साथ साथ हमें आपको दोहरा लाभ इससे मिलता है। पहला लाभ ये है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पा जाएंगे, परीक्षाओं में देख लेंगे, एग्जाम में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। दूसरा, ये डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तब भी वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके तब अवकलन करते हैं। इसलिए हमारी एक्सरसाइज, अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो अवकलन के सवाल लगाना आसान हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, x की वैल्यू यहाँ पर दी है π/4 से लेकर 3π/4 के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फोकस करें तो हमको बाहर दिख रहा है tan इनवर्स, ठीक, तो यानी अंदर कहीं tan इनवर्स अगर बाहर दिख रहा है तो अंदर कहीं हमको tan बनाना है, यानी ये वैल्यू हमारी tan में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 11th क्लास में झांक कर देखेंगे, यानी 11th क्लास में अगर हमारा बेसिक मजबूत है, ट्रिग्नोमेट्री पकड़ मजबूत है, तो इस तरह के सवालों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा तरीका क्या होगा सोचने का यहाँ पर कि हम सवाल में क्या करना शुरू करें। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर tan इनवर्स बैठा तो अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा tan बनेगा, तभी काम होगा, तभी इनवर्स यहाँ से हटेगा। इसका तरीका ये है कि अब यहाँ पर देखिए cos दिख रहा है, यहाँ sin, और आपको अच्छे से पता है जब कभी भी sin हो और cos हो तो यहाँ पर अगर हमारा sin बाई cos हो जाए तो मुझे क्या दे देगा, tan x दे देगा। तो कहीं ना कहीं tan x बनाने का तब मौका मिलेगा जब मैं क्या करूंगा, cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम cos x से क्या करेंगे, अंदर देखिए cos x से क्या कर देंगे हम लोग, अंश व हर में भाग कर देंगे। ठीक है, अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाई भाग कर देते हैं, भाग करने पर, हर में भाग करने पर। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए tan इनवर्स हो गया, जब cos x से इसको भाग करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, sin बाई cos हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि सही रहे। यहाँ पर भी मान लीजिए cos x है, इसको भी हमने cos x से डिवाइड कर दिया है। नीचे आते हैं, यहाँ पर भी वही काम होगा, cos x अपॉन cos x, यहाँ प्लस हो जाएगा, sin x दिख रहा है, इसको भी cos x। हुआ क्या यहाँ पर, खूब गौर से देखिए, मतलब या cos के नीचे भी cos, sin के नीचे भी cos, सबके नीचे cos आ गया यहाँ पर, यानी cos से आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। होगा क्या इसका फायदा, इसका फायदा ये होगा कि ये वाला टर्म मेरा क्या दे देगा, हमको 1 दे देगा। ठीक है, माइनस साइन बाई कॉस हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर tan x मिल जाएगा, और नीचे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब इसके बाद में आपको फिर से सोचना है कि अब हम क्या करें, इसके बाद क्या करें। तो इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं तो आप एक बात दिमाग में रखिए कि tan में ही एक फार्मूला होता है, हम लोग 11th में पढ़े थे, tan हो ब्रैकेट में a माइनस बी हो चाहे a प्लस बी हो, तो कैसे टूटता था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ पर आपका प्लस बन जाए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खूब गौर से देखो तो हमारा माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पे tan x दिख रहा है। तो अगर मैं देखूँ, अगर इसकी इससे कंपेरिजन करूँ, इसकी तुलना करूँ, तो मैं माइनस को हटा दूँ अगर यहाँ से थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कैसे तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, 1 और माइनस, यही तो है हमारा tan x अपॉन 1 प्लस tan x है। देखिए अब कंपेयर कराइए, जो tan x है वहाँ पे यहाँ पे tan b है, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है tan a जो दिख रहा है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 पाया जा रहा है। तो इसका मतलब 1 की जगह पर tan a है अगर, तो मैं समझूं अगर, तो tan a की जगह पर मेरे पास 1 है कि नहीं है। और 1 का क्या मतलब होता है tan में, tan π/4 होता है। तो आपको क्या नजर आएगा कि मैं इसको कैसे इसका चेहरा बदल पाऊंगा, 1 की जगह पर मैं लिख दूंगा tan π/4। ठीक है, माइनस हो जाएगा मेरा tan x, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 बैठा हुआ है, फिर यहाँ tan a हमको दिख गया, 1 यहाँ पर है तो 1 लिखूंगा, प्लस लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर tan a है तो tan a की वैल्यू को हम 1 समझेंगे और 1 को क्या समझेंगे, π/4 समझेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से tan a का मान हमारा जो 1 दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर भी अगर मैं 1 समझूँ, 1 इंटू tan x, तो उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा मेरा tan π/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बैठा हुआ, समझिए इसको, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा tan x हो जाएगा ये। तो हमारा कन्वर्ट होगा जो फार्मूला आया है, यानी इसका रूप कैसे बदलेगा वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए इसका रूप कैसे बदल रहा है, यहाँ से इसका फॉर्म कैसे कन्वर्ट हो रहा है सिंपलेस्ट में। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 की जगह पर tan π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan x हो गया यहाँ से। ठीक है, 1 माइनस, फिर से यहाँ पर हम चाहें तो tan x के बगल में 1 समझकर इसको भी tan π/4 लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ये, और यहाँ पर tan x पहले से ही मौजूद है। अब ये हमारा फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, कौन सा है ये फार्मूला है, tan π/4 यानी a माइनस बी एंगल, दूसरा एंगल, इसका फार्मूला है। तो यहाँ से tan देखिए इनवर्स में, यहाँ tan है, तो ये जब दोनों हटेंगे तो हमको सीधा सीधा ये मिल जाएगा π/4 माइनस एक्स, और यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो यहीं तक हमको आना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये होगा। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो चलिए एक और सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए एकदम उसी टाइप का सवाल है। इसको अगर आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि tan इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है। देखिए आप सोचिएगा इस क्वेश्चन को, 3a² x दिख रहा है, माइनस x क्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पर a क्यूब है, माइनस 3ax² है। क्लियर, बाकी लिमिटेशन यहाँ पर दे ही रखेंगे, x का मान कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला एक होता है tan 3a का फार्मूला, क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a, और नीचे क्या होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, tan 3a का यही सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 हमको दिख गया तो मुझे लगा कि ये फार्मूला लग सकता है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th की आ रही है तो 3a tan 3a का ये सूत्र जरूर याद आ जाना चाहिए आपको, तुरंत रिकॉल कर लो। अब कैसे इसको मॉडिफाई किया जाए, कैसे बदलाव लाया जाए, तो यहाँ पर अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमको 1 लाना है, क्या लाना है 1, तो यहाँ 1 कब आएगा, जब हम a क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो a क्यूब से भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर, तो होगा क्या, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, a² x, इसके भी नीचे a क्यूब बैठा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मतलब x क्यूब के नीचे भी a क्यूब हो जाएगा, अपॉन लगाते हैं यहाँ पर, a क्यूब के नीचे a क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ax², इसके भी नीचे क्या हो जाएगा भाई हमारा a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या मिल गया हमको, बताइए। यहाँ से बच क्या रहा है ये देखते हैं हम लोग, tan इनवर्स बच रहा है, नहीं tan इनवर्स हो गया, और यहाँ गौर से देखोगे अगर तो a² से यहाँ से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पर x/a आ रहा है। क्लियर, फिर क्या आएगा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये तो ऊपर का पार्ट है। यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए x/a अगर मैं लिखूँ तो ये क्यूब बन गया यहाँ पर। क्लियर, अपॉन में आते हैं, ये देखिए a से a क्यूब हट जाएगा तो यहाँ 1 मिल गया, माइनस क्या मिला है भाई, देखिए यहाँ पर 3, एक a से यहाँ से एक a कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए गौर से x/a, यानी दोनों पर स्क्वायर है, x² a² बच रहा है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको खूब गौर से देखिए तो ये फार्मूला टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। अगर मैं यहाँ पर x/a की जगह पर क्या मान लूँ, लेट कर लेता हूँ, x/a की जगह पर मैं tan a लिख दूँ, कितना लिख दूँ यहाँ पर tan a, x/a की जगह पर tan a लिख दूँ जगह जगह, तो मेरा ये कन्वर्ट होकर हमको क्या देगा, ये सोच के देखिए पहले। tan इनवर्स हो गया 3 हो गया यहाँ पर, और जहाँ पर x/a दिख रहा है वहाँ मैं tan a बैठा दूंगा, यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/a भी क्या हो जाएगा tan क्यूब a हो जाएगा, नीचे 1 है ही है, और माइनस 3 tan स्क्वायर a मिल जाएगा। और ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है बताओ, ये फार्मूला किसका है, ये है tan 3a का सूत्र। अब ये tan इनवर्स tan दिख गया तो ये मेरा बन जाएगा 3a।
कितना हो जाएगा 3a। और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो दोनों साइड tan इनवर्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, tan इनवर्स। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, और उधर क्या बन जाएगा, केवल a। क्लियर। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 3 हो गया, और a की जगह कौन आ जाएगा, वहाँ से देखिए tan इनवर्स x अपॉन a। यही होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यही होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो। tan a की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स दोनों साइड लेंगे तो यहाँ tan इनवर्स x बाई a आ जाएगा। a का मान हमारा 3 tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचेंगे और ऐसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।